नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पुरुषों की एक ऐसी समस्या, ऐसी जटिल समस्या जिससे पुरुष बहुत सारे पुरुष लगातार परेशान रहते हैं। यदि कोई पुरुष ऐसा है जिसकी लिंग में बिल्कुल कोई भी ताकत नहीं है, साथ में उसमें कोई भी तनाव नहीं आ रहा है, साथ में उसका कॉन्फिडेंस लगातार कम हो रहा है, ठीक है? परफ़ॉर्मेंस जो होती है या टाइमिंग लगातार कम हो रही है, तो आप इसे नॉर्मल स्ट्रेस समझ के ना इग्नोर करें। तो स्ट्रेस समझ के भूलें ना। एग्ज़ैक्टली ये जो समस्या है, इस समस्या को हम बोलते हैं इम्पोटेंसी या हम इस समस्या को बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोटेंसी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इम्पोटेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? क्या कारण है? जो कारण मालूम चलेंगे तो आप उससे दूरी बनाएँगे तो ऑटोमेटिकली आप ठीक होंगे। और लास्ट में आपको ये मैं 3 से 4 ऐसी होम्योपैथिक दवा बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकती है इस समस्या को ठीक करने में, ठीक है? जो भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ सब का सब एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। जब भी हम बात करते हैं इम्पोटेंसी की या हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, तो इसमें आपको क्या मिलेगा मेनली कि इसमें लिंग में बिल्कुल ताकत नहीं होता है, नो इरेक्शन, बिल्कुल इरेक्शन नहीं होता है। और यदि इरेक्शन आता भी है तो वो 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में चला जाता है। मतलब वो इरेक्शन मेंटेन नहीं रह पाता है। ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्कुल तनाव नहीं आता है, इरेक्शन नहीं आता है, वो इस वीडियो में जो दवा बताऊँगा उनके लिए फ़ायदेमंद है। या ऐसा व्यक्ति जिनको इरेक्शन आता है लेकिन वो 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में जो तनाव है गायब हो जाता है, मेंटेन नहीं रह पाता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं या हम इम्पोटेंसी बोल सकते हैं या हम इसे नपुंसकता बोल सकते हैं। साथ में क्या होता है, धीरे-धीरे उनका कॉन्फिडेंस भी कम होता है, उनको डर लगता है कि मैं जब भी सेक्सुअल रिलेशन करने जाऊँगा, तो मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, तो उनका एक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और साथ में उनका जो परफ़ॉर्मेंस है, वो तो ख़त्म होना ही है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो होता है, वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। कई बार पेशेंट में देखा गया है, ठीक है? कई बार लोग बाग सोचते हैं कि ये एज के अनुसार होने वाली समस्या है। जैसे-जैसे एज बढ़ती है तो ये समस्या मिलती है। लेकिन आपको बता दूँ दोस्तों कि ये वाली जो समस्या है आज के टाइम में 25 साल, 20 साल, 22 साल, 30 साल यंग एज में भी बहुत कॉमन मिल जाती है। ठीक है? तो यंग एज में भी मिल जाती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है? इसके जो मुख्य कारण क्या होते हैं? सबसे मुख्य कारण जो आज के टाइम में है वो है आपका मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस कैसा है? लगातार आप मोबाइल देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप की रील्स देख रहे हैं, तो लगातार जो ब्रेन है आपका स्ट्रेस में रहता है क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो एक प्रकार के स्ट्रेस से गुज़रता है, तो उस स्ट्रेस के कारण होता है, ठीक है? यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वर्क का जो प्रेशर होता है, उस कारण से आपको ये इम्पोटेंसी की समस्या आ सकती है। इसके अलावा हम बात करें, जो लोग बहुत अधिक स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में समस्या आ सकती है। जो लोग तम्बाकू खाते हैं, उन लोगों में समस्या आ सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं, जो लोग अल्कोहल पीते हैं, उन लोगों में समस्या मिल सकती है। जिसकी बॉडी में हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया है किसी भी कारण से, तो उनको ये समस्या मिल सकती है इम्पोटेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। या कोई व्यक्ति है जो जिसको डायबिटीज़ हो गई है, उनमें मिल सकती है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो मिल सकती है। बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हों, हस्तमैथुन करे हों, तो उनमें ये समस्या कई बार आपको मिल जाती है। या जो लोग पॉर्न के एडिक्टिव हों, लगातार पॉर्न को देखते हों, उस टाइप की वीडियोज़ देखते हों, उसका एडिक्शन हो, तो उन लोगों में ये समस्या आपको मिल सकती है, ठीक है? तो जब भी ये समस्या होती है, इन कारणों से समस्या होती है। जब ये कारण जो कारण मैंने आपको बताए, इन कारण से एग्ज़ैक्टली होता क्या है? पेनिस में या लिंग में ऐसा क्या हो जाता है कि उसके तनाव
बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तनाव कुछ देर भी ठहर नहीं पाता है, टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इन सब के कारण क्या होता है, आपके लिंग के आजू-बाजू की जो नसें होती हैं, नर्व जिसे हम बोलते हैं, वो कमज़ोर होती है और साथ में जो वहाँ पर ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड जो लगातार वहाँ बहता है और इम्पोर्टेंट कार्य को करता है, न्यूट्रिएंट को पहुँचाता है, ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, नर्व की फंक्शनिंग कम हो जाती है और जिस कारण से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या मिल सकती है, ठीक है? इसके अलावा बात करें कि इसको आप मैनेज कैसे कर सकते हैं? मैनेज कैसे कर सकते हैं? तो पहले हम देखते हैं कि नॉर्मली इसको मैनेज करने के लिए आपको मैं 5 चीज़ बताऊँगा और दवाएँ 4 बताऊँगा। सबसे पहले व्यक्ति को अपनी नींद को बढ़ाना, रात की 7 से 8 घंटे की नींद यदि लेते हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई दवा ना लें, कोई भी मेरी दवा भी मत लीजिए, सबसे बड़ा चमत्कार होगा। लेकिन एक दिन की नींद नहीं, कम से कम आप अपने नींद की रूटीन चेंज कर दी, नींद को बढ़ा दीजिए, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। नींद आप इम्प्रूव करेंगे, टेस्टोस्टेरोन इम्प्रूव होगा। एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है जो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। यदि आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। तो उस स्ट्रेस हार्मोन को कम करेंगे, ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन अच्छा बनेगा और आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक होगा। तो नींद आपको लेनी है, बहुत अधिक ज़रूरी है। सेकंड, डेली आपको अनार खाना है, डेली अनार आपको लेना है, डेली रूटीन लाइफ में अनार लेना है। डेली रूटीन लाइफ में अच्छा प्रोटीन डाइट लेना है, चाहे वो आप अंकुरित चने से ले लें, मूँगफली दाने से ले लें, आप अंडे से ले लें, चाहे दूध पी के ले लें, चाहे दही लेके आप ले लें। इसके अलावा बात करेंगे, हफ्ते में 7 दिन बात करें तो 3 दिन कम से कम मिक्स जूस आप पी लीजिए। जूस मिक्स आप लेके जूस पीना चालू कर दीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट बात करूँगा, आधा घंटे की एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, वॉक कर लीजिए। ये यदि आपने 5 डेली रूटीन लाइफ में आपने ऐड कर लिया, दवा नहीं खाना चाहते हैं, यदि आपने ये 5 चीज़ भी लगातार 90 दिन कर लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि बिल्कुल रिज़ल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि ये बेस्ट थेरेपी है, इससे 5 छोटी चीज़ें आपको ये करनी है, ठीक है? इसके अलावा हम दवाई की बात करते हैं, तो जो पहली दवाई है, पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दवाई है कैलेडियम। कैलेडियम जो दवाई है, आपको होम्योपैथी में आपको 30 पावर या 6 पावर की आप ले सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, इसको कब यूज़ करना है? ऐसे व्यक्ति जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, मतलब उनका ताकत नहीं है, लेकिन साथ में उनका डिस्चार्ज भी नहीं होता है, बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं होता है, मतलब सीमेन निकलता ही नहीं है, कोई पीने से कोई डिस्चार्ज बाहर निकलता ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसमें कई बार क्या होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है लेकिन तब भी लिक्विड बाहर निकल जाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और साथ में लिक्विड निकलना बंद हो गया है, डिस्चार्ज निकलना बंद हो गया है, वैसे व्यक्ति में कैलेडियम लाजवाब काम करने वाली दवा है। इसमें क्या होता है, उसको अंदर से बहुत अधिक इच्छा होती है, इच्छा बहुत अधिक है, लेकिन लिंग में ताकत नहीं होती, इरेक्शन नहीं होता है और डिस्चार्ज भी नहीं निकलता है। तो कैलेडियम के बारे में सोचना है। ऐसा व्यक्ति जिसको अंदर से इच्छा बहुत है, लेकिन इरेक्शन मतलब लिंग में कोई ताकत नहीं है और डिस्चार्ज भी नहीं निकलता है, कैलेडियम के बारे में सोच लीजिए। 6 पावर बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है, ठीक है? दूसरी दवा के बारे में बात करें हम लोग, नूफल नूफल लूटिया, इसको आपको 6 पावर में या मदर टिंचर के में यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदेमंद होती है। ख़ासकर ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छा, सेक्स डिज़ायर ख़त्म ही हो गई है, जिसको इच्छा ही नहीं होती है सेक्स के लिए, इंटरकोर्स के लिए, रिलेशन के लिए, बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। अंदर से उसको इच्छा एकदम ख़त्म हो गई, कंप्लीट एब्सेंस आपको मिलेगी डिज़ायर, और ख़ासकर यदि यंग एज में मिल जाए तो नूफल लूटा तो बहुत गज़ब काम करती है इस एज में, ठीक है ना? मदर टिंचर के फॉर्म में ले लें या 6 पावर के फॉर्म में ले लें। जो भी यहाँ बता रहा हूँ मैं, सब एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। आगे बात करते हैं योहिम्बिनम। योहिम्बिनम को आप हमेशा मदर टिंचर फॉर्म में उपयोग करें, ठीक है? तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। और जिसमें क्या होता है कि जब कोई पेयर बिल्कुल पास में आता है, पुरुष
महिला के पास जाता है तो उसमें एक जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट आना चाहिए वो उस लेवल का आना कम हो जाता है अंदर से। जो एक लिबिडो होता है, जो सेक्सुअल लिबिडो हम बोलेंगे, जिसमें जैसे जब अपोजिट सेक्स आपस में पास में जाते हैं, मेल और महिला और पुरुष पास में जाते हैं, तो पुरुष में एक अलग से लिबिडो प्रोड्यूस होता है, या बोलेंगे उसमें एक उत्तेजना जो होती है, जो है वो उसकी कम हो जाती है। अंदर से उस लेवल की उत्तेजना नहीं आती है, जिस कारण से वो उसका इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता। अंदर से जो उत्तेजना आनी चाहिए वो पैदा नहीं हो पाती है, तो वो योहिम्बिनम के लिए है। उत्तेजना को अच्छा करना, इम्प्रूव करना, नॉर्मलाइज़ करने में और स्टैमिना को बढ़ाने में योहिम्बिनम बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, ठीक है? अगली हम बात करते हैं एग्नस कास्ट। एग्नस कास्ट जो है, ये भी आप पोटेंसी में 6 पावर में, ये 30 पावर में, ये आप मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। ऐसे लोग जिनका लिंग या पेनिस बिल्कुल ठंडा पड़ गया है और साथ में पेशेंट कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहा हो, डिप्रेशन स्ट्रेस से गुजर रहा हो, और साथ में उसका पेनिस ठंडा और एकदम ठंडा हो गया हो, या एकदम हमेशा लगता है, पेशेंट आके बोलेगा कि सर मेरे लिंग में कोई ताकत ही नहीं है, पेनिस में कोई ताकत ही नहीं है, एकदम छोटा हो गया है, हमेशा वहाँ ठंडक बनी रहती है, ये चीज़ बोलता है, तो एग्नस कास्ट बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करने वाली दवा होती है। तो ये 4 मुख्य दवाएँ हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? जब भी दवा लें, अच्छी कंपनी की दवा लें ताकि अच्छा आपको रिज़ल्ट मिल सके, एंड पैक दवा लें ताकि रिज़ल्ट आपको अच्छा मिले, ठीक है? तो इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, साथ में जो बताया मैंने आपको डाइट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। विथ मेडिसिन तब रिज़ल्ट मिलेगा। डाइट को आप 90 दिन लगातार यूज़ करें या लाइफ़ में उसको रूटीन में ले आएँ, तो आपको रिज़ल्ट बिल्कुल मिलने लगेगा। ठीक है? नमस्कार।